नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की। इसका जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आया है, चलिए उसे पूरी तरह से समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल बाकी न रहे। तो अगर मन में ये सपना है कि उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना है, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। देखिए, इस सपने को सच करने का जो रास्ता है ना, वो डीएलएड कोर्स से ही होकर जाता है। और उस कोर्स में एडमिशन का ताला, समझिए, इसी एंट्रेंस एग्जाम की चाबी से खुलता है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अगले कुछ ही मिनटों में इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये डीएलएड है क्या चीज़? देखिए, ये 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है और ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है। मतलब अगर सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना है, तो ये कोर्स करना ही पड़ेगा। इसके बिना बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब सीटों की बात करते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुल सीटें हैं 650 और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन्हें साइंस और नॉन साइंस वालों के लिए एकदम बराबर बराबर बांटा गया है। मतलब 325 सीटें साइंस स्ट्रीम वालों के लिए और बाकी 325 सीटें आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए, एकदम 50-50। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्या आप एलिजिबल हैं? चलिए, इसकी जो शर्तें हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसे एक-एक करके चेक करते हैं। तो पहली और सबसे बेसिक शर्त है आपकी एजुकेशन। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, स्ट्रीम कोई भी हो, चलेगा, चाहे बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी। अब बात उम्र की। इसके लिए एक कट ऑफ डेट दी गई है, 1 जुलाई 2026। इस तारीख को कम से कम उम्र 19 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। तो ये डेट बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान में रखकर ही अपनी एज कैलकुलेट करनी है। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी शर्त है, डोमिसाइल की। मतलब उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है और इसे साबित करने के लिए ये देखा जाएगा कि आपने अपनी 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लास उत्तराखंड के किसी स्कूल से पास की हो। चलिए, एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब आते हैं एग्जाम के पैटर्न पर। ये समझना मतलब तैयारी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है कि आखिर पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, एग्जाम का पूरा खाका इस तरह है। टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का, सवाल होंगे 200 और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, मतलब एमसीक्यू वाले। हर सवाल 1 नंबर का है, तो कुल मिलाकर 200 नंबर का पेपर हो गया। अब ये सवाल आएंगे कहाँ से? तो सिलेबस में 4 मेन सेक्शन हैं: जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, और चौथा है टीचिंग एप्टीट्यूड। तैयारी का पूरा फोकस इन्हीं 4 पिलर्स पर रखना है। और अब आती है सबसे बड़ी खुशखबरी। जानते हैं क्या? इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बिना किसी डर के पूरे 200 के 200 सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ओके, तो एग्जाम का पैटर्न तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक्शन की, मतलब अप्लाई कैसे और कब करना है। इसका पूरा एक्शन प्लान समझ लेते हैं। ये डेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं लिख लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 7 सितंबर को खुलेगी और 6 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। और एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है, वो है 22 नवंबर। तो कोई भी डेडलाइन मिस नहीं करनी है। अच्छा, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ये 600 रुपये है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 300 रुपये और सभी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए ये 150 रुपये रखी गई हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट ukdelet.com पे जाना है और बस ये 5 सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, फिर सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके कंफर्म करना और लास्ट में ऑनलाइन फीस पे कर देनी है, बस। चलिए, मान लीजिए एग्जाम हो गया, उसके बाद क्या? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? अब उस पर बात करते हैं। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जो प्रोस्पेक्टस में एकदम साफ साफ लिखी है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में मिले नंबरों के आधार पर बनी मेरिट से होगा। कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ और नहीं। मतलब सारा खेल आपके स्कोर का है। इसका पूरा प्रोसेस एकदम सीधा सा है। पहले एग्जाम का रिजल्ट आएगा,
फिर उस रिजल्ट की बेस पर एक स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। फिर उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से काउंसलिंग होगी जिसमें सीट मिलेगी, और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके बाद एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। हाँ, एक बात यहाँ पर एकदम क्लियर होनी चाहिए। इस डीएलएड कोर्स को पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि सरकारी नौकरी पक्की हो गई। नहीं, ये कोर्स आपको शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। ये उस नौकरी तक पहुंचने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है, गारंटी नहीं। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है, एक एक डिटेल हमने देख ली। तो अब सवाल ये है कि क्या आप टीचर बनने के इस सफर में अपना पहला सबसे जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं?